हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक मेल प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूं जो कि अनकॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अभी इस समय बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। इसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं और काफ़ी गंभीर सिचुएशन भी हो जाती है पुरुषों के लिए स्पेशली। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्व्ड पेनिस के बारे में, यानी कि पेरोनी के बारे में। पेरोनी क्या होता है उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पेरोनी के होने के कारण क्या है, पेरोनी क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है पेरोनी की वजह से, और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि आपको सिम्टम वाइज लेनी है। सिम्टोमेटिकली आप उस मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। और 2 ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो आपको हर कंडीशन में लेनी है। इस सब्जेक्ट को जानने के लिए, इस प्रॉब्लम को जानने के लिए आपको एंड तक बने रहना होगा। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पेरोनी के बारे में। पेरोनी का मतलब होता है लिंग का टेढ़ापन होना, यानी कि जो आपका पेनिस होता है उसमें एक कर्व शेप आ जाता है। मैं आपको इमेज में शो करूंगी, आप देखिए और उसके समझ सकते हैं कि आप मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो उसमें जो है पेरोनी एक ऐसी डिजीज है जो कि यौन संबंधित, जो पुरुषों की यौन संबंधित बीमारी होती है उसका एक रूप होता है। पेरोनी में लिंग जो होते हैं उसमें टेढ़ापन आ जाता है। कर्व्ड पेनिस भी इसे एक तरीके से कह सकते हैं। और इसकी वजह से उन्हें जो सेक्स के दौरान की जो परिस्थिति होती है उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, उसमें बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनमें जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। पेरोनी के कंडीशन में जो पुरुष होते हैं वहां पर उन्हें इरेक्शन होने में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होती है या फिर उसको मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो पेरोनी होती है, आज हमारे देश में 1 मिलियन से भी ज्यादा साल भर में ऐसे पेशेंट हैं जिनको पेरोनी की प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो ईडी का भी एक रूप होता है, ईडी भी हो सकती है, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी एक प्रकार होता है पेरोनी। तो इसमें ये कंडीशंस भी हो सकती हैं। इसके साथ ही अनेक पुरुषों में ये प्रॉब्लम के साथ साथ उनमें बहुत ज्यादा चिंता और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुलनेस भी होती है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है पुरुषों में अगर ऐसी कंडीशन हो तो। और कुछ स्थितियों में जो लिंग का टेढ़ापन होता है वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। कभी जो छोटे मोटे कारणों की वजह से अगर हुआ है या चोट लगने के कारण हुआ है तो वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारी कंडीशन में स्थिति लगातार बनी रहती है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना भी जरूरी होता है। कुछ केसेस में मेडिसिन से ठीक होता है, पर यह सर्जिकल कंडीशन है, इसमें सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ सकती है अगर मेडिकेशन से काम नहीं बन पा रहा है तब। मुड़े हुए लिंग यानी कि कर्व्ड पेनिस को हम पेरोनी के रूप में भी जानते हैं। और ये एक ऐसी स्थिति होती है जो काफी दुर्लभ है और इसमें इरेक्टाइल इन्फेक्शन का एक दुर्लभ रूप होता है और इसमें इरेक्शन के लिए भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है इसमें। अगर पेरोनी की स्थिति है तो सेक्स के दौरान पुरुषों में काफी ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा उन्हें इरिटेबिलिटी भी होती है। और जो 45 से 60 साल के जो उम्र के लोग होते हैं उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। जो कर्व्ड पेनिस होता है उसके पीछे एक कारण ये माना जाता है कि जो पेनिस के जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, तो अगर वहां पर किसी प्रकार की चोट लग जाती है या जो वहां के रेशेदार ऊतक होते हैं, जो स्कार टिश्यूज होते हैं, अगर वहां पर उसका कलेक्शन होने लगता है तो उसके वजह से वहां पे कर्व्ड हो जाता है। तो जिस जगह पे भी बहुत ज्यादा रेशे जो हैं या स्कार टिश्यूज अगर हो गए हैं तो वहां पर ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे पुरुषों में इंटरकोर्स के दौरान अगर परेशानी नहीं होती है, किसी तरीके का दर्द नहीं होता है, अगर नॉर्मल कर्व्ड है तो फिर वहां पर उन्हें कोई भी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर वहां पे पेनफुल स्थिति है, अगर इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वहां पर उन्हें थोड़ा सा चिंता का विषय होता है, वहां पर उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब बात करें कि कर्व्ड की, तो थोड़ा बहुत कर्व्ड तो हर किसी में होता है। हर बार ऐसा नहीं है कि आपको जरा सा भी माइनर कर्व्ड भी है तो आपको टेंशन लेना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कर्व्ड की बात अगर मैं बोल रही हूं तो पूरी तरह से कर्व्ड होना है ना, इस तरीके से उसका आकार हो जाता है, इस तरीके से आकार अगर है तो ये कर्व्ड हो गया। अगर इतना सा माइनर है, अगर इस तरीके से कर्व्ड है तो यहां पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पूरी तरह से कर्व्ड हो गया है, पूरा सी का आकार बन गया है, तो फिर वहां पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है।
अगर कॉजेज की बात करें तो इसके कॉजेज तो ठीक तरीके से नहीं पता है, अननोन कॉजेज होते हैं, लेकिन जो मेजर कारण होता है वो होता है चोट लगना या किसी तरीके का आघात होना। तो अगर आपके पेनाइल एरिया में अगर या आपके पेनिस में अगर कभी किसी तरीके की चोट लगी है तो वहां पर रक्त स्राव होने की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से जो अंदरूनी टिश्यूज होते हैं वहां पर जो स्कार टिश्यूज होते हैं उसके कलेक्शन की वजह से ये सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा जो चोट होती है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एथलेटिक है, अगर वहां पर वो किसी स्पोर्ट्स में है तो वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से ये स्थिति जो है क्रिएट हो सकती है। कभी कभी एक्सीडेंट के दौरान में भी या खेलते कूदते भी कभी कभी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर आपको चोट लग जाती है। आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कभी वहां पर सर्जरी हुई है किसी तरीके की तो वहां पर जो स्कार्स बन जाते हैं, अगर वो अव्यवस्थित तरीके से स्कार बन जाते हैं तो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है। अगर सर्जरी के दौरान अगर वहां पर स्कार बन जाते हैं तो वहां पर पेरोनी की सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकती है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी कभी कभी चोट लग जाती है जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि एक मेंटेनिंग फैक्टर होते हैं या ये कारणों की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेरोनी की जो सिचुएशन होती है वो वृद्ध या वयस्कों में अक्सर ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। मतलब 45 के जो पार कर चुके हैं, 60 के आसपास के जो होते हैं पुरुष, उनमें ये सिचुएशन जो है हो सकती है। तो एक ये भी कॉज होता है कि जैसे जैसे आपकी एज होती है, एजिंग के दौरान आपको ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब इसके बारे में बात करें कि अगर आपको पेरोनी होता है तो आपको क्या क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या जटिलताएं होती हैं। तो सबसे पहले तो इरेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, असमर्थता होती है। यौन संबंधों के बीच में भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, बहुत ज्यादा तनाव क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है, चिंता भी होती है। इसके अलावा यौन संबंधित जो प्रक्रियाएं होते हैं उसमें भी असमर्थता होती है। बच्चे पैदा करने के टाइम पे भी आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इम्पोर्टेंसी की भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, आप उसमें उसको मेंटेन करने में थोड़े से असमर्थ होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ जटिलताएं हैं जो कि आपको पेनाइल कर्व, जब कर्व्ड पेनाइल हो या पेनिस जो है आपके कर्व्ड हो तो वहां पे ये चीजें आपको समझ में आती है या फिर ये सिचुएशन वहां। चलिए अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो सिम्टम वाइज जिन मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ उसको सिम्टम जब मैच करते हैं तभी आपको उन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले होम्योपैथी है बेलोडोना। इसे आपको 30 पावर में लेना है, आप 200 पावर में भी ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जहां पर आपको बहुत ज्यादा रेडनेस है, आपके पेनिस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा हॉटनेस है, वहां पर मतलब आपको बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है। इसके अलावा वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्किन जो है आपकी ड्राई है, तो फिर वहां पर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टच को लेके, बिल्कुल भी टच बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये मेडिसिन जो है आपके लिए है। आप इस मेडिसिन की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। काफी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। जहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस है, बहुत ज्यादा आपकी स्किन जो है ड्राई है, लेकिन वहां पे हीट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और शाइनिंग अपीयरेंस ऑफ स्किन है, आपके उस एरिया की शाइनिंग है उस स्किन में और रेडनेस भी है, तो आप ये मेडिसिन डेफिनेटली ले सकते हैं। इसके बाद में अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलेंडुला ऑफिसिनियलिस। कई बार ऐसा होता है कि आपको कभी किसी कारण की वजह से सर्जरी करवानी पड़ती है और सर्जरी के बाद में वहां स्कार टिश्यूज बन जाते हैं, तो वहां पे ये सिचुएशन क्रिएट ना हो उसके लिए आप एज अ प्रिवेंटिव इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी अगर आपको पेरोनी की प्रॉब्लम हुई है तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पे जो कनेक्टिव टिश्यूज जो बन रहे हैं या फिर वहां पे जो फाइब्रेट टिश्यू बन रहे हैं, जो वहां पर रेशेदार जो टिश्यूज वहां पर जमा होते हैं वो ना जम पाए, जमने के बाद में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है मेडिसिन और साथ में जो सर्जरी के बाद में इन्फेक्शन हो जाता है या पस फॉर्मेशन होता है उसे भी रोकने का काम करती है। तो इसी तरह जैसे कि पहली मेडिसिन आपने ली, इसको भी आप 30 या 200 पावर में ले सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। जब कभी आपकी सर्जरी हुई है तो आफ्टर सर्जरी बिना कोई प्रॉब्लम के भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं एज अ। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है लेकेसिस। जहां पर पेशेंट को एक्सेसिव डिजायर ऑफ सेक्स होती है और एग्रेसिव सेक्स के बाद में अगर पेशेंट को इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या एग्रेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में चोट लगने के बाद अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई है तो ऐसे पेशेंट में लेकेसिस जो है काफी इफेक्टिव होती है। लेकेसिस ओल्ड पेशेंट जो होते हैं, ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं, लोग होते हैं या पुरुष होते हैं, उनमें भी काफी अच्छा एक्ट करती है। ऐसे पेशेंट जिनको डिस्चार्जेस से रिलीफ मिलता है,
जहां पर आपको ब्लू या ब्लैक कलर की स्वेलिंग हो, वहां पर डिस्चार्जेस हो, उसके बाद आपको रिलीफ मिलता हो, तो आप इस मेडिसिन का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। वार्म एप्लीकेशन से भी आपको आराम मिलता है। तो लेकेसिस बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको 200 पावर में आप ले सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। लंबे समय तक आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। और अगली होम्योपैथी मेडिसिन है रस्टॉस। अगर आपको वहां पर स्किन की प्रॉब्लम है, रिसिप्लस की प्रॉब्लम है, वहां पर काफी ज्यादा रेडनेस है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और कोल्ड वेदर में, रेनी वेदर में आपकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, तो फिर आप इस मेडिसिन का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक्सीलेंट रेमेडी है पेरोनी के केसेस में, पेरोनी डिजीज के लिए, जिसका इस्तेमाल आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जहां पर आपको कोल्ड वेदर में, रेनी वेदर में सिचुएशन बिगड़ जाती है और हॉट या वार्म एप्लीकेशन से आपको आराम मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। तो 30 या 200 पावर में आप इसे लीजिए और अच्छे रिजल्ट के लिए इसे काफी लंबे समय तक आपको लेना होता है। अब ये 2 मेडिसिन, इसके बाद की जो 2 मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूं, इसे आपको लंबे समय तक लेना है और हर कंडीशन में, आपको सिम्टम मिले चाहे ना मिले, हर कंडीशन में आपको ये मेडिसिन को लेना है। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है जो आपको लेना ही लेना है पेरोनी के केसेस में, वो है कैलकेरिया फ्लोरिकम। इसे आप 3x या 6x पोटेंसी में ले सकते हैं। जहां कहीं पर भी स्कार बन रहे हैं या फिर टिश्यू ग्रोथ हो रही है, वहां पर हम इस मेडिसिन को देते हैं पेशेंट को और काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर आप 3x पोटेंसी में ले रहे हैं या फिर 6x पोटेंसी में ले रहे हैं, तो इसकी 4 टेबलेट्स आपको दिन में 4 बार लेनी चाहिए। रेगुलर आप 6 मंथ तक इस मेडिसिन का जरूर उपयोग करें। इसी तरह से जो दूसरी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसे आपको लेना ही लेना है, वो है थियोसिनेमिनेनम। तो ये मेडिसिन को भी आप 3x पोटेंसी में या 6x पोटेंसी में ले सकते हैं। अगर ये बड़ी टेबलेट्स में आ रही हैं तो इसकी 1 टेबलेट आपको दिन में 4 बार लेनी है और अगर छोटी टेबलेट में आ रही हैं तो 2 टेबलेट आपको दिन में 4 बार लेनी चाहिए। ये दोनों ही मेडिसिन आपको हर कंडीशन में लेनी है, पेरोनी के लिए, कर्व्ड पेनिस के लिए। तो ये थी आज की जानकारी कर्व पेनिस के बारे में, पेरोनी के बारे में, जहां पर आपको ईडी की भी प्रॉब्लम साथ ही साथ देखने को मिलती है और इनएबिलिटी ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी भी आपको देखने को मिलती है। तो जहां कहीं पर भी इस तरीके के सिम्टम है, आप जरूर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। जो पहले मेडिसिन बताई है उसको आप एज अ सिम्टम के साथ ले सकते हैं जब मैच करते हैं, और ये 2 मेडिसिन जो मैंने लास्ट में बताई है इसे आपको हर कंडीशन में लेना है। याद रखिए ये जो कंडीशन है ये सर्जिकल कंडीशन है। अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक है और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लेनी चाहिए, आपको जांच करवानी चाहिए, कॉज का पता करना चाहिए और उसके बाद ही आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेनी है। विदाउट डॉक्टर के परामर्श के या बिना डॉक्टर की सलाह के आपको किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। तो होपफुली आपको आज की ये वीडियो जो कि पेरोनी के बारे में थी पसंद आई होगी और कुछ आपको पता चला होगा पेरोनी के बारे में, क्योंकि बहुत रेयर है प्रॉब्लम, जिनको होता है उसे ही पता है, लेकिन ज्यादा लोग इसको लेके अवेयर नहीं है, नहीं जानते। तो इस वीडियो से शायद आप ये भी जान पाए होंगे कि आखिर पेरोनी होता क्या है। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी करिए इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते इस बारे में वो भी जान सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।